बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये बात सुनकर तो किसी भी पेरेंट्स के माथे पे बल पड़ जाएंगे, उनके होश उड़ जाएंगे। आप खुद देखिए, 2020 में भारत में 8.2% बच्चों ने सुसाइड किया है, यानी कि आत्महत्या, जबकि 7.4% किसानों ने आत्महत्या की है। यानी कि किसानों से ज़्यादा आत्महत्या वो है मासूम बच्चों ने की है। पर आप जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों की एजुकेशन की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए या उसको समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से गैप रहा और ये जो बच्चे हैं ऐसा भयानक स्टेप उठाने को मजबूर हुए। देखिए, हम सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो ज़िंदगी में कामयाब हों, आगे बढ़ें, ज़िंदगी में नई से नई सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करें, और इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पर क्या आपके बच्चे सही से और सही एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं? क्या जैसा वो चाहते हैं वैसी उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चों का भी ज़्यादा समय जो है वो चीज़ों को याद करने में या ऐसा कहीं रटने में जा रहा है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन हो रही है, या इसकी वजह से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है? अगर आपके बच्चे को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसे आपको बिल्कुल भी हल्के में लेना है, इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकाल के देना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। रिसर्चेज ये बताती हैं कि आत्महत्या करने के पीछे बच्चों की 3 सबसे बड़ी वजह होती है। नंबर 1, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ना आना या एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर पाना। नंबर 2, पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर, दबाव। नंबर 3, एग्ज़ाम फोबिया, एग्ज़ाम की वजह से डर होना, और उसकी वजह से जो है बच्चे स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से एग्ज़ाम के टाइम जो है वो सारा जो याद किया है वो भूल जाते हैं, यानी कि याद ना रख पाना। तो ये 3 मेजर वजह हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है वो सुसाइड करते हैं। इसका एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि जो सबसे बेसिक जो रूट कॉज है वो है याद ना कर पाना। एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस और टेंशन की वजह से बच्चा जो है वो भूल जाता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आते हैं, और पेरेंट और सोसाइटी का प्रेशर। देखिए, एजुकेशन सिस्टम के टोटल 4 डायमेंशंस हैं। ये कौन कौन से हैं? रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग, यानी कि लिखना, पढ़ना, समझना और याद करना। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए हैं। अगर 4 पहिए में से कोई एक पहिया भी खराब हो या ना चले तो गाड़ी नहीं चल पाती। इसी तरीके से एजुकेशन में जो है वो लर्निंग का काम अगर नहीं हो पाए तो वो नहीं चल पाएगा। देखिए, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर में सब जगह बच्चों को लिखना, पढ़ना और समझाया जाता है, लेकिन याद कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये काम बच्चे को खुद ही करना पड़ता है। बच्चों को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए, अकेले में बैठ के लर्न करो, लिख लिख के याद करो, लेकिन याद उसे अकेले ही करना पड़ता है। उसका बहुत सारा टाइम जो है वो चीज़ों को याद करने में, रटने में चला जाता है, और एग्ज़ाम के टाइम पे जो है वो रटा हुआ भूल जाता है, जिससे क्या है कि उसे मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि जो वो एग्जामिनेशन पेपर में लिखेगा मार्क्स तो उसी हिसाब से मिलेंगे, तो इस तरीके से उसका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। दूसरा, ज़्यादा टाइम लर्निंग की वजह से, लर्निंग यानी याद करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से दिक्कत क्या आती है कि वो बाकी चीज़ों में अपना वक्त नहीं दे पाता, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई गेम्स है या स्पोर्ट्स है, इन सभी चीज़ों में वो फोकस नहीं कर पाता, और इससे क्या होता है कि उसके अंदर एक स्ट्रेस और टेंशन जो है वो बिल्डअप होता है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने अपने घर में 10 लोगों को खाने पे बुलाया हुआ है। अब आपने एस्टिमेट लगाया कि खाना बनाने में आपको 3 घंटे लगेंगे, 2 घंटे आपको घर को डेकोरेट करने में और 1 घंटे खुद को तैयार करने में लगेगा, यानी कि कुल मिला के 6 घंटे लगने वाले हैं। आप मार्केट गए सामान को लेने और आते हुए आप लेट हो गए। अब जैसे आप घर आए आपको पता लगा कि आपके पास टाइम कम है और आपको इतना सारा काम करना है, तो टाइम कम होने की वजह से और ऊपर से आपको अकेले ही काम करना है, तो ये सभी वजह से क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, टेंशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको एक ट्रेंड कुक मिल जाए और यूज़ करने के लिए घर में कुछ किचन अप्लायंसेस मिल जाएं, तो आपका काम कैसा होगा? जो काम आप अकेले 3 घंटे में करने वाले थे वो 2 लोग मिलके आप हो सकता है 1.5 घंटे में काम खत्म कर लें, और आपको 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और उस 1.5 घंटे में आप अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, खुद भी तैयार हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि समय से पहले आपका काम खत्म हो जाएगा और आप एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो यही काम जो है आपको अपने बच्चे के लिए भी करना है ना, उसके लिए भी आपको ये ध्यान देना है कि वो जो है वो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन गेन करे, उसके मार्क्स अच्छे आएँ, जो है वो साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल करके जो है वो अपना जो ये लर्निंग और भूलने की जो समस्या है उससे वो छुटकारा पाए। बड़े अफसोस की बात है, साइंस तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन साइंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप जो है वो दिल्ली से मुंबई की यात्रा पे निकले हैं, बट बिना साइंस का इस्तेमाल किए हुए, यानी कि पैदल। आप कब पहुँचेंगे? जो समझदार इंसान है वो ट्रेन, कार या बाई एयर जाएगा और अपना समय बचाएगा। आपने अपने घर में वॉशिंग मशीन रखी है, क्यों? ताकि हाथ से धोने के कारण कपड़ों को जो समय की बर्बादी होती है वो बच सके, और वो जो टाइम बचेगा उसका इस्तेमाल आप कहीं और कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
तो जब आप खुद साइंस का इस्तेमाल अपने घर पे कर रहे हैं तो वैसे ही आप अपने बच्चे की तरफ भी ध्यान दीजिए। आप अपने बच्चे को भी जो है वो साइंटिफिक मेथड की तरह स्टडी करने पे जोर दीजिए, यानी कि ब्रेन साइंस टेक्निक्स के थ्रू। जी हाँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ब्रेन साइंस। ब्रेन साइंस साइंस की एक ब्रांच है जो आपके बच्चों को 3 तरीके से मदद करती है। नंबर 1, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। ब्रेन साइंस के मेथड और टेक्निक को यूज़ करने से जो बच्चा है वो स्ट्रेस नहीं रहता, बड़े इंजॉयमेंट के साथ पढ़ता है। नंबर 2, टाइम की बचत होती है। वो जो चैप्टर जिसे याद करने में 2 घंटे लगते हैं, अगर वो बच्चा ब्रेन साइंस का मेथड यूज़ करे तो वो जो टाइम है सिर्फ 10 से 15 मिनट में याद करेगा, यानी कि समय की बचत। तीसरा, मेमोरी पावर। इससे मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा जो है इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिमेंबर रखता है, जिससे काफ़ी देर तक याद रखता है और एग्ज़ाम के टाइम में वो भूलता नहीं है और बड़े अच्छे से इसको लिख पाता है। तो इस तरीके से जो है वो आपके बच्चे की सारी समस्याओं को दूर करता है ब्रेन साइंस। डॉक्टर विनोद शर्मा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एज वेल एज इंडियन रिकॉर्ड होल्डर इन मेमोरी साइंस, जिन्होंने ब्रेनीवुड की कंपनी बनाई है। डॉक्टर विनोद शर्मा ने देश विदेश में कई अवार्ड प्राप्त किए हैं और मेमोरी साइंस का टेक्निक्स और मेथड्स का यूज़ करना वो बच्चों को सिखा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की ज़िंदगी में एक अलग तरह का जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। सुनिए इन बच्चों की ज़ुबानी। आप भी अपने बच्चों को ब्रेन साइंस के मेथड्स प्रोवाइड करिए, ताकि जो बच्चे इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे भूल जाते हैं, उनकी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन करिए और अपने बच्चे के बेस्ट फ्रेंड बनिए, ताकि वो कोई गलत स्टेप ना उठाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ब्रेनीवुड सॉफ्टवेयर है, इसकी जो कीमत है पर डे कॉस्ट, वो 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक से भी सस्ती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक से भी सस्ती है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे डेली 3:30 बजे से लाइव क्लासेस होती हैं, यानी कि आपके बच्चे को कोचिंग सेंटर या ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लाइव टीचर्स आके उसको एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। ज़्यादा डिटेल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है जो आप अपने बच्चों को दीजिए और उसके एजुकेशन में उसकी मदद करिए। इस वीडियो को सीरियस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। हम स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर में वर्कशॉप करवा रहे हैं। अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में या कोचिंग सेंटर में वर्कशॉप नहीं हुई है तो तुरंत कांटेक्ट करिए और उनको भी इन्फॉर्म करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बनने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू।